नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट अजमेर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन अटारिया। दर्शकों देखिए, आज हम आपकी खास मुलाकात कराने जा रहे हैं मसूदा विधानसभा से जो विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय प्रत्याशी जसवीर सिंह खरवा से। अपने आप में एक शख्सियत है ये और भारतीय जनता पार्टी से बागी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनका टिकट इनने हालांकि काफी अच्छी दावेदारी की थी। वसुंधरा राजे से भी 1 टू 1 ये मिल चुके थे और उसके बाद बताया जा रहा है जो स्थानीय नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण, उनसे इनकी काफी नाराजगी है और टिकट काटा गया है। क्या कारण रहे, क्या नहीं कारण रहे, ये भी बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने अपनी जीत का दावा किया है बहुत ही ज्यादा मतों से। जसवीर जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी आवाज मसूदा विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया। मैं आपको बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये जसवीर जी, कैसे देखते हैं इस विधानसभा चुनाव को? करीब 5 बहुत ही मजबूत कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं, इनमें से आप एक हैं कांग्रेस बीजेपी के साथ। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? जी, इसमें मेरे अलावा जो 4 जो प्रत्याशी है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, अपने पारिक साहब, वो रेगुलर फील्ड में रहे हैं। बाकी दूसरे जितने भी प्रत्याशी हैं वो एकदम से आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से मेरे को बेनिफिट काफी मिलेगा। और पारिक साहब थे तो अभी जैसे आम जनता देख ही रही, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनका विरोध भी हुआ था, पता नहीं उसका क्या कारण रहा था, लेकिन उसकी वजह से भी मेरे को काफी बेनिफिट मिला, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से रेगुलर विधानसभा के हर जगह जगह, गांव गांव, ढाणी ढाणी तक, हर तरीके से जैसे मेरे मेरे को याद किया गया या कोई दिक्कत परेशानी हुई तो मैं वहां तक पहुंचा हूँ। तो मेरा लोगों से मेल मिलाप जुड़ाव था रेगुलर से। जी। अच्छा, जसवीर ये बताएं, आप सबसे कम उम्र के कैंडिडेट हैं। इतनी कम उम्र में इतनी राजनीति, क्या पारिवारिक दृष्टि से कोई कैंडिडेट बीजेपी में काम करते थे? किस तरीके से मन में आया बीजेपी से चुनाव लड़ना है, राजनीति में आना है? जी, मैंने मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं था। जब मैं यूँ कहूँ तो मेरे गाँव से भी कोई नहीं था। मेरा गाँव रानी सागर खरवा के पास में। जी। और मैं भी राजनीतिक में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मैं पहले शुरू से संघ से जुड़ा, और संघ से जुड़ने के बाद मेरे को धीरे-धीरे से ज्ञान हुआ गया। और मैंने हमेशा एक हिंदूवादी नेता के तौर पर मेरी छवि जो सामने उभर कर आई, उसकी वजह से मेरे को युवाओं में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। और फिर धीरे-धीरे मैंने हर तरीके से, जैसे ब्लड डोनेशन, जैसे आम लोगों की सेवा करना मैंने चालू किया। उसी वजह से उन लोगों की एक माँग उठी, तो मेरा कोई इरादा नहीं था चुनाव लड़ने का। फिर मसूदा विधानसभा की जनता के जितने युवा जो थे, युवा और बुजुर्ग जितने भी सम्मानीय लोग थे, उन्होंने बोला कि नहीं, आपको, आप जैसे युवाओं को विधानसभा में आने की बहुत आवश्यकता है, आप चुनाव लड़ो। फिर जनता के ही मैंने टिकट के लिए भी मजबूती से मांग करी, नहीं दी, फिर जनता के ही टिकट से अपन ने चुनाव लड़ा। और एक तरफा 3 तारीख को अपन एक तरफा जीत कर आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चीज। करीब कितने मतों से जीत कर आएंगे और क्या इसका कारण है? क्या रावत समाज ने एक मुश्त वोट आपको डाले हैं? जी, बिल्कुल। रावत समाज ने एक मुश्त वोट करे। रावत समाज के साथ में 36 कौम के हर व्यक्ति ने मुझे वोट करा, जिसकी भावना वास्तव में वहाँ विकास और एक नया चेहरा देखने की जिसकी भावना थी, उन सब लोगों ने वोट डाले। क्योंकि लगभग पिछले 25-30 साल से मसूदा विधानसभा बहुत पिछड़ गया था। यहाँ सिर्फ लोग दलाली करने, पैसे खाने के लिए आते हैं, कोई काम नहीं करवाते हैं। वो पूरी आम जनता के सामने, वो मसूदा विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी हैं, उनसे मसूदा विधानसभा की जनता बहुत परेशान हो गई। उस वजह से भाई हमेशा जो आ रहे थे 50 साल 60 साल के ऊपर आ रहे थे, तो इस बार मसूदा विधानसभा की जनता ने तय करा कि भाई इस बार एक अपने युवा को मौका देकर देखते हैं भाई कि आगे ये क्या कर सकता है। इस वजह से मुझे उसमें भी काफी बेनिफिट मिला। अच्छा, क्या कारण रहे? आप जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और आपको टिकट नहीं दिया गया, क्या कारण है? जी, उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा मेरी उम्र। आज मैं 26 साल का हूँ, लेकिन मैंने हौसला और मेरा जो संघर्ष है, मैंने उन नेताओं से मजबूती से मेहनत करी है। इन्होंने हमेशा यही नहीं चाहा कि भाई ये लड़का आगे आवे, नया लड़का है। और उन्होंने लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हराने का काम करा उन लोगों ने। सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता बन के बैठे अजमेर जिले में, सारे पहले उन्होंने बागी चुनाव लड़े। और इनका समीकरण देखो तो 4-5 हजार तक निमट रहे हैं लोग, इनकी कोई भी नहीं है। इन्होंने कभी भी किसी युवा को या नए आदमी को मौका देने का प्रयास नहीं करा। इन्होंने लगभग पूरी इसकी अजमेर जिले से पूरी पार्टी खराब करने का काम करा। आज जो भी भारतीय जनता पार्टी जितनी भी जगह हारी अजमेर जिले में, तो इन नेताओं की वजह से आ रही है। इसका कारण ये है कि इसने कभी भी कोई नए आदमी को जोड़ने का काम नहीं करा। जो पुराने, जो बागी थे या पुराने व्यक्तियों को इन्होंने हमेशा सम्मान दिया, उनको आगे लेकर आए। इसी वजह से, और मेरे भी साथ में इन्होंने गलत करा है।
भाई मैंने मजबूती से टिकट मांगा और इन्होंने वहां मेरा विरोध करा, जबकि मैं वहां का प्रबल दावेदार था और मैंने बहुत मजबूती से टिकट मांगा था। इन सबको पता था कि भाई इसको टिकट मिलेगा तो ये एक तरफा चुनाव जीतेगा, उसके बाद भी इन्होंने पता नहीं किसको भटका। जी बिल्कुल दर्शकों, देखिए ये एक हॉट सीट कह सकते हैं जो बीजेपी ने आखिरी मौके पर, जब नामांकन का आखिरी दिन था उससे एक दिन पहले एक व्यक्ति को टिकट दिया, फिर उसका विरोध हुआ समाज के धर्म के नाम को लेकर, फिर वीरेंद्र कानावत जी को टिकट दिया गया। तो ये एक हॉट सीट है क्योंकि जिस दिन नामांकन भरना था उसी दिन ये फाइनल हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर माहौल बन गया था, बीजेपी का विरोध भी लगातार बन गया था। तो आप वो खुले मन से, खुले शब्दों में जो स्थानीय बीजेपी के नेता उन पर आरोप लगा रहे हो। जी, इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन्होंने कभी युवा को वहां आगे आने का मौका दिया ही नहीं। मेरे अलावा मसूदा विधानसभा के ऐसे कई युवा है जो वास्तव में धरातल पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उनके पैर काटने के काम करते हैं और उनको आगे नहीं आने दे रहे हैं। तो हाँ, इसी वजह से हर एक युवा में नाराजगी है यही। अच्छा। तो अब जैसे कि मैं आपको दर्शकों बता दूं, मसूदा से 5 जो कैंडिडेट हैं उनके नाम है। बीजेपी से वीरेंद्र कानावत, कांग्रेस से राकेश पारिक जो पूर्व में विधायक रहे, बीएसपी से वाजिद खान चीता, आरएलपी से सचिन सांखला, और आप निर्दलीय के तौर पर मैदान पर हैं। कितने मतों से जीतने की आपको लगता है, कितने मत मिलेंगे और क्या कारण है आपको मत मिलने के? जी, मेरे मत मिलने के कारण है कि रेगुलर मैंने 5 साल तक मसूदा विधानसभा के बीच में मेरा आना जाना रहा है। मैंने हर सुख दुख में मसूदा विधानसभा की जनता के बीच में आया गया हूँ। और उसके अलावा जो एक मेरे यूथ में जो मेरी जो टीम थी, मजबूती से और ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से उन्होंने मजबूती से काम करा। जो पोलिंग जो बढ़ी है, आप लोगों ने भी देखी है मसूदा विधानसभा की, उसका कारण भी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इस बार जबरदस्त जोश के साथ में उन्होंने भाग लिया और उसी के कारण आज पोलिंग बढ़ी है। और लगभग 8-10 हजार से मेरी जीत होगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ। बिल्कुल, जी इतने कॉन्फिडेंट हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि मेरे साथ में जो टीम लगी हुई थी, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोगों ने पैसों की नदियां बहा दी। और उल्टा मेरे को तो जहां गांव गांव गली मोहल्ले जहां जा रहा था, उल्टे लोगों ने मेरे को डोनेशन देकर, मतलब मेरे को चुनावी जनता ने लड़ाया। मेरा कोई योगदान नहीं था उसमें, मेरा नहीं कोई पैसे लगे। मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, हर व्यक्ति को पता है। उनको ये भी पता है कि लड़का संघर्षशील है, मेहनती व्यक्ति और हमारे बीच में उठने बैठने वाला। उस वजह से सबने इस बार ठाना है कि नहीं, जसवीर को लाना है। इस वजह से मेरे को काफी अच्छे मत मिले और इस बार मजबूती से अपने चुनाव जीतेंगे एक तरफ। अच्छा, आप मुझे बताएं जसवीर भाई कि जब इतने आप कम उम्र के हैं, पार्टी में आपका दम है, वसुंधरा जी से आप डायरेक्ट टच में हैं, तो ऐसे में जो टिकट है वो नहीं देना, जैसा कि आपने बताया स्थानीय जो नेता हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है क्या नहीं है। जीत की गणित समाज की बात कर रहे हैं, आपके मसूदा में अल्पसंख्यक भी काफी हैं, रावत भी काफी है, राजपूत, यानी सभी समाज के लोग हैं। तो किस वर्ग से कितने वोट आने की आपको आशंका है, टोटल मत की अगर बात करें? जी भाई साहब, मेरे को हर जाति, 36 कौम से मेरे को वोट आएंगे। उसका कारण है वही है, मेरा जो धरातल पर जो जुड़ाव था। और मैं कॉलेज टाइम से लेकर मतलब 8-10 साल से रेगुलर हर एक व्यक्ति से मैंने जोड़ जुड़ाव करके रखा है। और दूसरे व्यक्ति एकदम से आकर, जैसे महीने 20 दिन पहले से ही सीधे आकर चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका ये भी था कि उनको आधी मसूदा विधानसभा में आधे लोग भी नहीं जानते थे। और मेरा ये नीचे वाले कोने से लेकर ऊपर वाले तक मैंने लगभग 2-2 3-3 बार गांवों तक मैं पहुंचा हूं, तो उसको मेरा तगड़ा बेनिफिट मेरे को उस चीज का मिला है। दर्शकों देखिए, जो भी करीब 250 लोग इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप आपके सवाल रख सकते हैं। जसवीर जी हमारे साथ हैं, विधायक बने ना बने ये 3 दिसंबर को तय होगा। इससे पहले, और ये ऐसा एक सवाल आपसे है, अगर विधायक बने ना बने, पब्लिक से जुड़ाव फिर भी रहेगा? जी, पब्लिक को मैं भगवान मानता हूँ। मैं पहले भी, मैं तो कुछ था ही नहीं जी। मैं तो एक आम व्यक्ति हूँ। मैंने आपको बताया मेरे पिताजी आर्मी में थे और मेरे को, मेरा परिवार को राजनीति से कोई लेना देना नहीं था और मुझे भी नहीं लेना देना था। लेकिन एक मन में भावना थी जनता की सेवा करने की। आज जरूर मेरे को बड़ा, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि इतनी कम उम्र में मैंने एक एमएलए का चुनाव मेरे को जनता ने लड़ा दिया, जिसकी मैंने कभी परिकल्पना भी नहीं करी। तो मैं तो बिल्कुल उनको भगवान मानकर उनकी सेवा करूंगा और हमेशा ही उनकी सेवा की भावना से कोई
जीतना हारना वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे को जो मेरा काम करना, सेवा करनी, वो तो मैं जनता की हमेशा करता ही रहूंगा। मेरे को तो बस मेरे को जुनून है कि यार मैं जनता के बीच में रहकर जनता के लिए रात दिन कुछ ना कुछ करूँ, तो वो तो मैं निश्चिंत ही जनता को बिल्कुल सेवा करूंगा, वो तो कोई बात नहीं। अब मेरे टेक्निकल स्टाफ से मैं निवेदन करूंगा, जो कमेंट है वो स्क्रीन पर लाएं। बड़ी संख्या में कमेंट भी आ रहे हैं, और मैं जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने सवाल कमेंट के माध्यम से भी रख सकते हैं कि भाई कौन क्या चाहता है, क्या बात कहना चाहता है। सुरेश सिंह राजपूत जी हैं, वो कह रहे हैं जय श्री राम, आपको क्या है। और ओम जी रावत हैं, वो कह रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। रोहित नाथ जी कह रहे हैं, विक्रम सिंह जी कह रहे हैं, जसवीर सिंह खरवा आपका नाम लिया है, राजू सिंह जी कह रहे हैं जीत की भाई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जय श्री देव धानी दरबार की जय, गोरकिया मातेश्वरी जी की। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सभी भाइयों को मेरा जय श्री राम। और मेरी जो पहचान है, मैंने आपको शुरू में क्लियर किया था कि भगवा प्रेमी श्री राम भक्त के और गो भक्त के नाम से लोग मुझे जानते हैं, तो कमेंट भी आप देख ही रहे हो जैसे कि बिल्कुल। हाँ, तो उसी पहचान की वजह से मेरा यही रहता है, लोग प्रेम करते हैं। शंकर सिंह रावत जी हैं, एक वो कह रहे हैं आगे का एजेंडा बताएं। निश्चित तौर पर चुनाव पक्ष में आए विपक्ष में आए, रिजल्ट परिणाम, आगे का एजेंडा क्या है? जी, बिल्कुल जनता के बीच में रहेंगे, सबको जितने भी युवा जो शक्ति है मेरे साथ लगी है, सबको जागरूक करेंगे और सबको जनता की सेवा के लिए लगाएंगे और मजबूती से प्रयास करेंगे कि जो 20-30 साल से अपनी जाजम जमा के बैठे हैं, इनको भी सबक सिखाएंगे। भाई आप वास्तव में धरातल पर काम करो, आप बस ऊपर ऊपर ही काम कर रहे हो और नीचे जमीन पर आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इनको भी मजबूती से सारे युवा एक साथ मिलकर बुजुर्गों का साथ लेंगे, फिर एक धरातल पर मजबूती से काम करेंगे और जनता के बीच में सेवा करने के लिए सबको मजबूर करेंगे। ये लोगों ने सिर्फ बस पार्टी के जो उच्च नेता है उनकी सेवा करके टिकट ले आते हैं, लेकिन धरातल पे इनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस चुनाव के बाद में इन सबको एहसास हो जाएगा कि नहीं, वास्तव में धरातल पर मेहनत करनी चाहिए, टिकट से भी कुछ नहीं होता। जैसे मैं निर्दलीय चुनाव जीतूंगा तो उसका कारण यही रहेगा कि मैंने धरातल पर जो मेहनत करी ना, उसके बाद अगली बार जो चुनाव होगा ना, अब मान के चलो 10 ऐसे विधायक प्रत्याशी होंगे जो धरातल पर रात दिन एक करेंगे। बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट बता दूं, ये ऐसा लाइव है जिसमें करीब 350 लोग एक साथ जसवीर जी का इंटरव्यू देख रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। द फैक्ट अजमेर जो भी दर्शक देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इस कार्यक्रम को शेयर करें। जसवीर सिंह करवा का जो भी इनकी बात है, जो मन में इनका चल रहा है, जो समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए जो ये करने की चाह रख रहे हैं, वो सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं, नतीजा कुछ भी हो। यही बात है। जी जी, बिल्कुल। हाँ, चलिए देखिए, और भी जो लोग हैं वह कह रहे हैं, राजपूत सोनू जी हैं, कह रहे हैं जसवीर सिंह जी आपको अग्रिम शुभकामनाएं, ये कह रहे हैं। और जस्सी सपोर्ट जी कह रहे हैं जीत फिक्स है भाई की, आगे का एजेंडा बताएं। विधायक महोदय को अग्रिम शंकर सिंह रावत कह रहे हैं बधाई, राधे राधे। सालू रावत सिंह जी हैं, टीम रामपुरा प्रधान राजौरिया जय हो विधायक साहब की। यानी कि आपको देखिए सोशल मीडिया पर विधायक मान के चल रहे हैं। जी जी जी, इन लोगों ने, ये भाई है जितने भी, इन्होंने निस्वार्थ भाव से मेहनत करी धरातल पर, और सब लोगों की भावना है कि भाई वास्तव में इस बार धरातल पर जो मेहनती व्यक्ति वो आवे, तो इसी भावना से ये लोग अपने कमेंट कर रहे हैं, अपने पक्ष में है। जी जी जी। टीम रामपुरा प्रधान जय हो विधायक साहब की। दीप सिंह मसूदा जीत रहे हैं भाई साहब, जसवीर जी, इस तरीके के तमाम कमेंट आ रहे हैं। तो एक बार में आप सभी जो दर्शक हैं और जो कमेंट दे रहे हैं, सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों की वजह से ही मैं आज तक यहाँ तक पहुंचा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप भाइयों की वजह से पहुंचा हूँ, ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है, और मैं हर समय प्रयास करता रहूंगा कि आपका एहसान मैं कैसे ना कैसे करके आपकी सेवा करके चुकूं। अच्छा जसवीर भाई, एक बात बताया, आपकी फ्रेंड फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है, तगड़ी है। क्या है, आप जब चलते हैं तो लवाजमा आपके साथ गाड़ियों का खूब चलता है। तो ये क्या सीन है, पब्लिक जानना चाहती है, ये कहाँ से आती है? जैसे एक वो जोधपुर के हैं स्टूडेंट वीरेंद्र, क्या नाम है, रविंदर भाटी, उस तरीके का आपका फ्रेंड फॉलोइंग नजर आ रहा है। तो ये क्या सीन है, पब्लिक को समझाएं थोड़ा। जी देखो, भाटी साहब भी जैसे धरातल पर वो हमेशा स्टूडेंटों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, वो मतलब किसी के हक की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे प्रशासन से पंगा भी लेना पड़ता है, लेकिन वो मजबूती से मेहनत करते हैं। वैसे भी मैं हर संभव प्रयास करता हूँ, मेरे जितने भी भाई है उनके लिए मैं हर तरीके से आगे जाके उनके लिए खड़ा रहता हूँ, तो फिर वो मेरे साथ बिल्कुल मजबूती से लगते हैं। अच्छा, वो काफिले की बात बताए, काफिला जो चलता है वो कहाँ से आता है? कोई जी जी, वो बिल्कुल वो भाई जैसे एक दिन पहले अपडेट डलती है विकल वहां का प्रोग्राम है। अच्छा, और सब भाइयों में एक रहती है कि यार नहीं यार, अपने को एक अपना अच्छा नेता चाहिए, जसवीर भाई को आगे लाना है।
इस वही सोच रख के सब निस्वार्थ भाव से साथ में चलते तो उसका काफिला बनता है। फिर आम जन के लिए मैं रात दिन मेहनत भी करता हूँ, तो बिल्कुल लोग आते ही हैं बहुत सारे। जी। अच्छा, चुनाव में सभी पांचों जो नाम है बहुत ही माने हुए हैं, प्रतिष्ठित हैं और अपने आप में कहीं ना कहीं दम रखते हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हो? जी, मैं स्टैंड अपने आप को मजबूती से इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वास्तव में 5 साल तक रेगुलर धरातल पर रहकर मैंने मेहनत करी है। जी। तो उसी वजह से मेरे को आज बेनिफिट मिल रहा है और मेरे पास में एक राम जो सेना है, एक युवाओं का बहुत बड़ा एक जन सैलाब है जो 1 सेकंड में हवा का रुख मोड़ सकता है। ऐसे मेरे कई भाई है हज़ारों की तादाद में, उन्होंने बिल्कुल रुख मोड़ा है मसूदा विधानसभा का और वो 3 तारीख को आप सबके बीच में आ जाएगा। बिल्कुल। और ये बताएं, जैसे कि अब चुनाव हो चुका है, मतगणना 3 दिसंबर को होनी है, तो इसको लेकर जो और लोग हैं और कैंडिडेट भी हैं, तो अपने आप जैसे अगर बात करें वाजिद चिता की, तो अल्पसंख्यक और उन्होंने भी जीत के दावे पेश किए हैं। आपने आंकड़ा भी बता दिया। जैसे मैंने आपको पूर्व में सवाल करा था, समाज कौन-कौन साथ में? रावत समाज से आप आते हैं। जी, रावत समाज एक तरफ़ा साथ में, उसके साथ में छत्तीसी कौम के लोग मेरे साथ में लगे हुए हैं क्योंकि रावत समाज तो है ही है मेरे साथ में और दूसरी समाज भी, क्योंकि मैंने कभी कोई जाति धर्म देखकर मैंने लोगों की सेवा नहीं करी। मैं एक आपको बताता हूँ, मेरे को लोग गो भक्त के नाम से जानते हैं। मैंने रात दिन हिंदू धर्म संस्कृति को लेके मैं चला हूँ और भगवा भगवा झंडा ध्वज लेके मैं चला हूँ। उसकी वजह से छत्तीसी कौम के लोग मुझे पसंद करते हैं और मैंने धरातल पर बहुत मेहनत करी है। और हर व्यक्ति विशेष के मेरी जो प्राथमिकता रहती है, मैं हमेशा हर साल ब्लड डोनेशन का कैंप कराता हूँ, उसमें 1000-2000 यूनिट हमेशा निकलवाता हूँ और उसमें मैं हेलमेट वितरित करता हूँ। मेरा सौभाग्य भी रहा कि मैंने लगभग 4-5 हज़ार जो हेलमेट मैंने वितरित करे और मेरा चुनाव चिन्ह भी एक हेलमेट आया है, तो और हेलमेट एक सुरक्षा की गारंटी लेता है, तो मसूदा की सुरक्षा की गारंटी भी हेलमेट ही रहेगा, आप मान के चलो। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर 2 पहिया वाहन जो भी चलाते हैं हेलमेट पहनकर चलाएं। मैसेज है, हेलमेट तो चुनाव चिन्ह है ही, ये एक अच्छी बात है और साथ के साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी समय-समय पर रहता है। तो जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कभी भगवान ना करे उन्हें किसी वजह से ब्लड की जरूरत पड़े, रक्त की जरूरत पड़े, तो जसवीर भाई से संपर्क कर सकते हैं। ब्यावर की बात हो, मसूदा की हो, अजमेर की बात पूरे हो, राजस्थान में कहीं पर भी करिए, मैं आपकी मदद करूंगा, वो भी 10 मिनट में, आप निश्चिंत रहिए। और दूसरा मेरा जो एक हमारे एक 200 युवा टीमों की एक टीम बनी हुई है, उसमें हमारा हर मंथली जो एक पैसों का कलेक्शन होता है, उससे फिर जैसे कई ऐसे भाई हैं जो कोई गरीब स्थिति में है या कोई बहन है, जैसे हर परिकार से, जैसे कोई खेल कूद में जाना चाहता है, आर्थिक स्थिति कमजोर है तो वहां मदद करते, किसी की शादी, बहन बेटियों की शादी करवानी, आर्थिक स्थिति मजबूत है वहां करते हैं, कोई गरीब लोग है जिनके घर मकान नहीं वहां मदद करते। तो हमारी वो एक हमने जो टीम बना रखी, उससे हमने काफी लोगों की मदद करी है। तो आज अभी चुनाव में जब हम गए हैं गांव-गांव वोट मांगने, तो मेरे को तो पता भी नहीं था, वो लोग खुद आगे से ही बता रहे हैं कि बेटा मेरे उस समय आप काम आए, उस समय काम आए, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई और वो भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा कि मैंने जो पहले जो सेवाएँ दी, उसका वास्तव में परिणाम मुझे भी 4-5 दिन पहले जब वोट मांगने गया था तब मिला था। अच्छा, सीधे तौर पर बात करते हैं। बहुत अच्छी फ्रेंड फॉलोइंग है आपके, कम से कम 300 कमेंट आ गए हैं। मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा, एक बार सारे कमेंट फटाफट चलाएं स्क्रीन पर। जो लोग देख रहे हैं वो उनको कमेंट पता पड़ना चाहिए कौन क्या कह रहा है। हो सकता है पॉजिटिव तो हो ही ना, साथ के साथ कुछ नेगेटिव भी हो। हाँ। पॉजिटिव तो मेरे को आपकी बातों से समझ में आ गया। आपको मैं भाजपा नेता के साथ साथ निर्दलीय तौर पर समाज सेवी भी बोल सकता हूँ इस हिसाब से। जी, जी, मैंने बिल्कुल समझ बोल सकता हूँ। और ये कार्य जो भी रिजल्ट आए जारी रहेंगे। पब्लिक को काफी आस है। मैंने जो लाइव करे हैं, इतने लाइव में पहली बार ऐसा है कि इतने कमेंट, इतनी शेयरिंग, इतने लोग आपसे जुड़ रहे हैं। जी, मैं नेता तो था ही नहीं, इन भाइयों ने मौजूदा विधानसभा की जनता ने मिलकर बना दिया। बाकी मैं तो एक समाज सेवक के तौर में, एक सेवाभावी व्यक्ति के रूप में, एक मेरा मन करता है, मैं बस, मेरे को घर बैठने का कोई ऐसे रहता ही नहीं। मेरा तो उल्टा ऐसे मन में लगता है कि नहीं यार, बस मेरे को तो कहीं ना कहीं कोई काम बताओ और मैं काम करूं। ऐसा मेरा पता नहीं, ऐसे अजीब सा मन होता है, घर बैठ जाता हूँ। तो इसलिए मेरे तो वही थी भैया, समाज सेवा करनी, लोगों की सेवा करनी, हमेशा इसी रूप में मैंने काम करा है। अभी इन्होंने बोला भाई आप नेता बनो, क्योंकि मैं एक बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक मध्यम परिवार का व्यक्ति हूँ। तो मैं हर चीज में मेरी जेब से नहीं कर पाता हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो लोगों की एक भावना है कि यार चलो अपने एक
मजबूत कुर्सी पर आते हैं तो फिर वहां से अपन पूरा नेटवर्क एक मजबूती से हर व्यक्ति की अपन सेवा कर पाएंगे। अच्छा, ये बताएं, शादी हो गई आपकी? जी बिल्कुल, मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं मेरे। अच्छा। जी। अच्छा, आगे का पहले मैं कमेंट ले लेता हूँ जो मुझे नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, सभी का धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा सभी दर्शक द फैक्ट अजमेर के फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम भी हमारा पेज चलता है, उस पर सारे यूनिट पर, सारे साइट पर ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है। मंदराज जी कह रहे हैं जीत की हार्दिक शुभकामनाएं भाई साहब। जी, ये सब मसूदा विधानसभा के जो भाई थे, इन्होंने जो मेरा काम देखा, मेरी मेहनत देखी है, उसकी वजह से इन्होंने पहले परिकल्पना कर ली कि भाई यार अपन जीत रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जीत मेरी नहीं है, आप सबकी जीत है। जी जी। और आपकी सबकी मेहनत की वजह से ये हो पाया। और साबू राजस्थानी जी कह रहे हैं पहली बार इस चैनल पर इतने व्यूअर आए हैं, जय हो जसवीर भाई की। जी, वो देखो सब आप भाइयों का प्रेम है, और मैं आपको स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी आवाज मेरे जितने भी भाई है उन तक पहुंचाने का आपने काम करा। हाँ, राजपूत सोनू जी कह रहे हैं जसवीर जी विजय की अग्रणी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जसवीर भाई जीत रहे हैं, वीर सिंह राठौड़, यानी कि देखिए रावत समाज के साथ साथ राजपूत समाज भी जी आपके लिए जी, मैंने शुभकामनाएं। आपको बताया था 36 कौम के लोग मेरे साथ हैं, बिल्कुल। जी। मेवा सिंह रावत जी कह रहे हैं जीत पक्की है भाई, खुश रहो, मौज करो, सभी कार्य करते हैं, खुशी मनाओ, जय श्री राम। जय श्री। पिंटू सिंह जी कह रहे हैं सैलपुरा से जीतेगा, जरूर जीतेगा मेरा भाई। पिंटू सिंह सैलपुरा से, मेरा भाई जरूर जीतेगा, चुनाव में जसवीर भाई की जय हो। आसिन से प्रेम सिंह रावत की तरफ से जीत की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। थाईलैंड से जसवीर भाई जीत की बधाई। राजस्थानी रावत जी हैं, थाईलैंड से बात कर रहे हैं, जानते हैं ना आप? जी, ये हाँ मेरे मित्र है, अभी संपर्क में आए थे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जी जी जी। थाईलैंड से देख रहे हैं वो आप? जी, वो वहाँ जॉब करते हैं। हाँ। परम सिंह जी कह रहे हैं गो भक्त को जीत की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बहुत गो भक्त का क्या है, कोई ऐसा जी, एक तो मैंने बताया आप? हाँ, मैंने आप लोग सब भी देखते हो, मैंने लगभग अभी पिछले 5-6 महीनों लगभग 15 से 20 गाड़ियां जो एक अवैध गो तस्करी की जो अपने मसूदा विधानसभा हाँ, अजमेर मैंने जिले से सुना जो भी था। होती हाँ, है, सही। हमारी एक टीम है, मजबूत टीम, उसने हमेशा लगभग 15 से 20 गाड़ियां भी पकड़ी है। हम लगभग 8-10 साल से इसी काम पर रहते हैं, क्योंकि मैं गौ माता में अपने ग्रंथों में लिखा हुआ भाई 36 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, तो मैं गौ को अपनी माँ के समान मानता हूँ, और कोई अगर उसकी तस्करी करता तो मेरे से कतई बर्दाश्त नहीं है। मैंने ऐसी ऐसी कई गाड़ियां कोटा टोक भीलवाड़ा के आसपास जाके पकड़ी है, रात को 3-3 4-4 बजे। उसके बीच में एक बार हमारे ऊपर फायरिंग भी हुई थी, हमने हमारी जान पर खेलकर बड़ी मजबूती से, बड़ी ताकत दिखाकर हमने गौ माता की सेवा करी। इस वजह से सब भाई लोग गौ भक्त के नाम से भी जानते हैं मुझे। तो इसका मतलब दर्शकों, मैं साफ तौर पर कह सकता हूं, हिंदू नेता भी जसवीर सिंह जी का नाम उपनाम अगर दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गौ भक्त की बात आ गई है, समाज की बात आ गई है, सभी धर्म के लोगों की बात आ गई है, और सबसे बड़ी बात समाज हित में जो लोग, जैसा कि जसवीर सिंह खरवा जी बता रहे हैं, हर वर्ग के लोग खुश हैं, समाज के लोग खुश हैं, और जरूरतमंद गरीब जिनको भी कोई भी, जैसा कि ये बता रहे हैं, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर तो कम जानता हूं मगर सुना काफी है, और गाय के नाम पर जो बता रहे हैं, जो ब्लैक गाय की जो तस्करी होती है उनको काफी पकड़ाया। एक बार तो यहाँ पर फायरिंग भी हो गई थी, वो काफी अखबारों की सुर्खियां बनी रही। अच्छा, ये बताएं प्रशासन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जब ये गौ तस्करी वगैरह होती है तो क्या सपोर्ट मिलता है? जी जी, प्रशासन बहुत सपोर्ट करता है, उसी वजह से हम ये पकड़ पाते हैं। प्रशासन का अच्छा सपोर्ट रहता है, तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, चुनाव भी बेहतरीन हुए, किसी प्रकार की कोई? जी नहीं, बिल्कुल मसूदा में बिल्कुल शांति प्रिय चुनाव हुआ, कहीं पर भी कोई वाद विवाद नहीं, सब जनप्रतिनिधि आपस में बहुत खुश थे। अच्छा चुनाव हुआ, भगवान करे रिजल्ट भी अच्छा आवे, अच्छा रिजल्ट किसी की पक्ष में आवे। मैं कहता हूँ मसूदा विधानसभा की सेवा में कोई कमी मत रखना, बस मैं जो भी प्रत्याशी जीत कर आएगा, मैं उससे हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मसूदा विधानसभा बहुत बुरी तरीके से पिछड़ चुका है, युवाओं को कोई कोई भी मदद नहीं मिली है। वहाँ रोजगार के बहुत बड़े साधन हैं, लेकिन सिर्फ लोगों ने जेब भरने के काम किए हैं। तो जो भी प्रत्याशी आता है उससे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऐसा मत करना, युवाओं का अहित मत करना। युवाओं ने काफी उम्मीद रखकर आप लोगों को वोट दिए, तो युवाओं को आप आगे लाने का प्रयास करना हमेशा। अच्छा, ये बताएं जसवीर भाई, वसुंधरा जी से आपकी व्यक्तिगत पहचान है, तो क्या लगता है
कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व में वसुंधरा जी को साइडलाइन किया था शुरू में, उनके जो समर्थक हैं उनको टिकट काटे गए हैं। जी, जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें बिल्कुल काटे गए थे, लेकिन जो सेकंड लिस्ट जो जारी हुई थी उसमें जैसे आप देख रहे हो 70 से 80% वसुंधरा मैडम के जितने समर्थक थे उनको बिल्कुल टिकट मिले हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई पहले-पहले हाँ, उनको इग्नोर किया गया था, लेकिन जब जैसे ही टिकट मिला और फिर जो विरोधाभास हुआ था, उसके बाद में उन्होंने वापस जो दूसरी लिस्ट जारी की थी उसमें आप उन्होंने मैडम के जितने भी आदमी थे उनकी सबकी मदद करी, उनको सबको टिकट दिए हैं। तो अभी आपके पास भारतीय जनता पार्टी से नोटिस आ गया बर्खास्ती का या? जी मेरे पास अभी तक तो नहीं आया, अब देखते हैं क्या रहता है। चलिए, और क्या आपके क्षेत्र के और प्रदेशवासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी सर्वप्रथम तो मसूदा विधानसभा की देवतुल्य जनता को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार देना चाहता हूँ और इसके साथ में मैं सोशल मीडिया पे जो मेरे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष से कोने-कोने से जो लोग जुड़े हैं, उनका भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरा किसी न किसी रूप में हर तरीके से मेरी मदद करी और मैं प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूँ जो आपका प्रेम, प्यार, आशीर्वाद जो मेरे ऊपर बना हुआ है, वो ऐसे ही बना रहे और अपना आपस में बिल्कुल अच्छा तालमेल रहे और आपकी सेवा करने का मुझे हमेशा मौका मिलता रहे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जसवीर भाई, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही, और बहुत अच्छी चर्चा रही, जिस तरीके से सुना था वैसा ही व्यक्तित्व पाया जसवीर सिंह खरवा जी का। चैनल सभी कैंडिडेटों को शुभकामनाएं देता है, रिजल्ट जो भी हो, मगर प्रदेश हित में, शहर हित में वह अपना कार्य करें, जैसा कि जनता ने आप लोगों को आशीर्वाद के तौर पर मत दिए हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी कैंडिडेट जीते हैं, इन्होंने भी कहा है कि जो भी जीते हैं क्षेत्र का विकास कराए हैं। पिछले चुनाव में इनके द्वारा बताया गया है कि मसूदा काफी बिछड़ चुका है। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत।